गाइस वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम बात करने वाले हैं प्रग्रहण, मत्स्य, मैरीकल्चर और तीसरी चीज है जल संवर्धन। तीन चीजें हमारे पास, एक तो है कैप्चर फिशिंग, एक है मैरीकल्चर और तीसरी है एक्वाकल्चर। ये तीन जो चीजें हैं ये हैं फिशिंग के तरीके। फिशिंग का मतलब जो मत्स्य जो होता है, यानी कि मछलियों को जो पाला जाता है, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो क्या है कैप्चर फिशिंग, मतलब प्रग्रहण मत्स्य, दूसरा है मैरीकल्चर और तीसरा है जल संवर्धन, कहने का मतलब एक्वाकल्चर। तो इन तीनों के अंदर अपने को डिफरेंस देखना है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई हमने यहाँ पे लिख लिया प्रग्रहण मत्स्य और इस तरफ लिख लिया हमने मैरीकल्चर और इस तरफ लिख लिया हमने जल संवर्धन। हमारा प्रश्न क्या है कि प्रग्रहण मत्स्य, मैरीकल्चर तथा जल संवर्धन में क्या अंतर है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम उसको सोल्व कर रहे हैं कि हम उसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए पहले हमने लिखा है प्रग्रहण मत्स्य, दूसरे नंबर पे मैरीकल्चर और तीसरे नंबर पे एक्वाकल्चर, कहने का मतलब जल संवर्धन। ठीक है, तो प्रग्रहण मत्स्य में क्या होता है कि जो प्राकृतिक सोर्स जो होते हैं, नेचुरल जो सोर्स होते हैं, जैसे नदी हो गए, तालाब हो गए, इनके अंदर अगर मछलियों को पाला जाता है तो उसको बोला जाता है प्रग्रहण मत्स्य। तो देखिए मछलियां प्राकृतिक स्रोत यानी कि जो नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं, जैसे तालाब, पॉन्ड्स, रिवर्स, नदियां आदि से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का जो मत्स्य पालन होता है इसके अंदर क्या करते हैं, जो नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं, जैसे नदी हो गई, तालाब हो गए, यानी कि पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, उनसे मछलियों को अगर पाला जाता है, उनसे मछलियों को प्राप्त किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रग्रहण मत्स्य। दूसरा है मैरीकल्चर। मैरीकल्चर के अंदर क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े समुद्र जो होते हैं, समुद्रों के अंदर से अगर मछलियों को पकड़ा जाता है, जैसे उनके अंदर जहाज लेके जाएंगे, जाल फेंकेंगे और फिर उसके द्वारा मछलियों को पकड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं मैरीकल्चर। तो इसको कैसे लिखेंगे, मछलियां समुद्री जल से प्राप्त करते हैं। तो इस मैरीकल्चर के अंदर क्या करते हैं कि जो फिशेज हैं उनको कहां से प्राप्त करेंगे, सी से, यानी कि महासागरों से, समुद्री जल से। तीसरे नंबर पे आता है एक्वाकल्चर। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो फ्रेश वाटर जो होता है, ताजा वाटर जो होता है, ताजा जो जल होता है, उसके अंदर मछलियों को पाला जाता है। तो मछलियों को का संवर्धन ताजे जल में किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, जल संवर्धन या फिर एक्वाकल्चर। तो देखिए फिर प्रग्रहण मत्स्य में क्या होता है कि अगर जैसे आपको मछलियां पकड़ना है तो आपको स्पेसिफिक पता होता है, जैसे तालाब जो है आपको पता रहता है कि तालाब का आकार जो है वो बहुत ही कम होता है। आपको पता रहता है कि इस हिस्से में डायरेक्ट आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पे मछलियां ज़्यादा हैं, यहाँ पे कम है। तो इसके अंदर मछलियों का पता लगाना आसान होता है, तो इसलिए इनको पकड़ना भी आसान होता है। जो मछलियां होती हैं उनको पकड़ना भी आसान होता है। मछलियों का पता लगाना आसान होता है और इन्हें जालों से पकड़ लिया जाता है। जब आप तालाब के अंदर देखते हैं या फिर कोई नदी है उसके अंदर देखते हैं, तो आपको स्पेसिफिक देख के बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आप जाल फेंकेंगे और मछलियों को पकड़ के बाहर ले आएंगे। तो यानी कि यहाँ पर मछलियों का पता लगाना भी आसान है और उनको पकड़कर जाल के द्वारा बाहर निकालना भी आसान है, इजी है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है समुद्र की, सी की बात हो रही है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो आप समुद्र में जाके कैसे पता लगाएंगे कि भाई इस वाले एरिया में ज़्यादा मछलियां हैं और इस वाले एरिया में कम मछलियां हैं। तो ये काम जो मछलियों का पता लगाना कि कौन से एरिया के अंदर मछलियां ज़्यादा हैं, क्वांटिटी के अंदर ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। तो देखिए समुद्री मछलियों का पता सैटेलाइट द्वारा, सैटेलाइट से हम क्या करते हैं भाई, देखते हैं कि कौन से एरिया के अंदर मछलियां ज़्यादा हैं। तो सैटेलाइट के द्वारा पता लगाया जाता है और मछलियों को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के जालों तथा नावों का प्रयोग किया जाता है। अब चूंकि तालाब जो होता है वो तो छोटा सा ही होता है, तो आप बाहर से भी अगर जाल फेंक देंगे और उसको खींचेंगे तो मछलियां बाहर आ जाएंगी। लेकिन समुद्र जो है वो आकार में बहुत ही बड़ा होता है।
तो आप अपनी नावों को उसके अंदर लेके जाएंगे। सैटेलाइट आपको बताएगा कि भाई इस वाले एरिया के अंदर मछलियाँ ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पर जाल को फेंकेंगे और उसके अंदर मछलियों को पकड़कर ले आएंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर भी आसान होता है मछलियों का पता लगाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ताज़ा वाटर के। ताज़ा वाटर का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो मैं अपने घर पे कोई ऐसा टब बना लूँ और उसके अंदर ताज़ा पानी भर दूँ, और उसके अंदर पहले तो मैंने 2 4 5 7 मछलियाँ ली और फिर उनको बढ़िया खुराक दे रहा हूँ, और उससे ही मछलियाँ आगे से आगे बढ़ रही हैं। उनमें से मैं थोड़ी मछलियों को बाहर निकाल लेता हूँ और इस प्रकार से मेरा काम चल रहा है। वो आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, मैं थोड़ी बहुत उसमें से निकालता रहता हूँ। तो मैं वहाँ पे कौन सा वाटर यूज़ करता हूँ, फ्रेश वाटर यूज़ करता हूँ। तो जब मेरे पास लिमिटेड जो सोर्स है, मेरे को पता है कि भाई मेरा जो पॉन्ड जो है, या फिर मैंने जो भी चीज़ ली है जिसके अंदर मैं मछलियों को पाल रहा हूँ, वो एक लिमिटेड है, तो आप बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर इतनी मछलियाँ हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि मछलियों का पता लगाना आसान होता है कि भाई उसकी क्वांटिटी कितनी क्या है, और उनको पकड़ना भी आसान होगा। तो इस प्रकार से हम प्रग्रहण मत्स्यन, मैरीकल्चर और जल संवर्धन के अंदर अंतर या डिफरेंस देख सकते हैं। प्रग्रहण के अंदर क्या होता है, जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं, जैसे भाई तालाब हो गया, पॉन्ड्स जो हो गए, रिवर्स हो गए यानी कि नदियाँ हो गई, उनके अंदर मत्स्यन किया जाता है, फिशिंग की जाती है, मछलियों को पाला जाता है। मैरीकल्चर के अंदर जो समुद्र होते हैं उसके अंदर से अगर मछलियों को पकड़ के बाहर लेके आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं मैरीकल्चर। जल संवर्धन के अंदर क्या करते हैं, जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर फिशिंग करते हैं, मछलियों को पालते हैं। फिर इसके अंदर पता लगाना आसान होता है और इसके अंदर भी पता लगाना आसान होता है। लेकिन जो मैरीकल्चर है उसके अंदर हम समुद्र की बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, जो कि आकार में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। तो उसके अंदर आप पता लगाने के लिए सैटेलाइट का यूज़ करते हैं कि भाई कौन से एरिया के अंदर ज़्यादा मछलियाँ हैं, और उनको पकड़ने के लिए आप जो नाव जो है उसका यूज़ करते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो जाल हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो इस क्लास में इतना ही रहेगा। हमने इन तीनों के अंदर डिफरेंस देख लिया। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमारे को कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए हो और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर से शिव ओम क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर और जो मॉडल पेपर, सब कुछ फ्री के अंदर अवेलेबल है। तो प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस डाउनलोड कर लीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।